हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैथ्स 6 to 10 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कहता है क्वेश्चन समझते। साइड ए बी एंड ए सी आर द मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to the side PQ and PR and median PM of the another triangle PQR, so that ABC similar triangle PQR। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एकदम धीरे धीरे और आराम से आपको समझाते हैं। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। पहले ABC डायग्राम बना दिए, और फिर करा है कि AD क्या है, मीडियन है किस पे, BC पे। वही दूसरा ट्रायंगल है PQR, PM क्या है, मीडियम है किस पे, B और आर पे, क्यू और आर पे। बस ये आप समझ जाइए। फिर गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी बाई पी क्यू। देखिए यहाँ पर इसमें प्रोपोर्शनल द साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम द अंडर ट्रायंगल पी क्यू आर के प्रोपोर्शनल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोपोर्शनल का नाम बस यहाँ से ये पकड़ाएगा। गिवन क्या दिया, प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू पी आर एंड पी एम, किसके पी क्यू पी आर और मीडियन पी और एम अंडर ट्रायंगल के। तो वही लिख दिए ए बी बाई पी और क्यू, ए सी बाई पी और आर, और ए डी जो मीडियन है प्रोपोर्शनल है किसके, पी और एम के। बस यही दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम बना रहे हैं पहले आपको उसी तरह बार बार रिवीजन करना, फिर उसके बाद आप जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। लेट अस द एक्सटेंड ए डी को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन करना हुआ तभी ये सवाल बनेगा। ए और डी हो गया, एक्सटेंड मतलब बढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्शन कर दिए, ई तक लेके चलेगा। ठीक, ए और डी को कंस्ट्रक्ट किया एंड इधर पी और एम को कंस्ट्रक्ट किया। अब टू कहाँ, ई तक ले गए और एल तक ले गए रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए डी और बराबर डी ई होगा, ए डी बाई डी ई। बताएंगे कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है। एंड पी एम बराबर एम एल, इतना ही लेना है जितना ये है उतना ही बराबर ये है। देन द ज्वाइन करना है। देखिए जब इसको ले गए तो बी टू ई, बी को ई से मिला दीजिए एंड सी को ई से मिला दीजिए। बस क्यू को एल से मिला दीजिए एंड आर को एल से मिला दीजिए। बस इसी का नंबर आपको एग्जामिनर देगा, ये ध्यान दीजिए। बस ये कहानी लिख दिए हुए उसी को आपको समझाना है हमको। क्यू एल आर टू एल, वी नोट एज मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड। मीडियन क्या कहता है, डिवाइड, और ए और डी मीडियन है तो डिवाइड करेगा अपोजिट साइड को। कौन से, बी और डी को और डी और सी को। ये मीडियन है तो अपोजिट साइड मतलब ये साइड आपस में बराबर, ये साइड आपस में। कहीं क्वेश्चन का है मीडियन, तो मीडियन का अर्थ तो समझिए, इसका कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली कि बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के, क्यू एम बराबर हो जाएगा एम और एल के। देखिए बी डी बराबर डी सी से, क्यू एम ए से, कैसे, मीडियन के। आल्सो ए डी बराबर डी बताया था आपको कैसे, कंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब पी एम बराबर एम ए कैसे बराबर हो गया, कंस्ट्रक्शन के। इन क्वाड्रिलेटरल, अब देखिए ए बी ई और सी ये चार भुजाएं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। जिसमें चार भुजाएं उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब डायगोनल ए ई एंड बी सी, डायगोनल जो दोनों सेट्स के बीच में मिले, ए और ई से बीच में और बी और सी के, इसी को कहते हैं डायगोनल। इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, एट पॉइंट डी पे। बाइसेट कर रहा है किसको, ईच अदर एक पॉइंट डी पर, और इसको बाइसेट कहाँ कर रहा है, पॉइंट एम को। ये पी और एल क्या है डायगोनल, क्यू और आर क्या है डायगोनल, बाइसेट कर रहा है एम पे। ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम। जिससे जब बाइसेट कर रहा है तो बाइसेट करने का मतलब ही है, देखिए हम इसको बराबर कर दिए और इन दोनों को बराबर कर दिए। इन दो, अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी अगर हल्का सा भी पता होगा कि अगर डायगोनल इक्वली बाइसेट करता है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। बस यही ध्यान देना था हमको। करने का मतलब ये इसके बराबर कैसे बराबर हुआ, बाई कंस्ट्रक्शन कर दिए, और ये मीडियन के बराबर कर दिए। इसका मतलब इसका बाइसेक्टर ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर। जैसे ही ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये चारों पी क्यू आर एल ए बी ई सी ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया तो समझिए कि इसका अपोजिट साइड, सामने वाला साइड बराबर होता है। इसका मतलब ए सी बराबर हो जाएगा बी ई के, और पी आर बराबर हो जाएगा क्यू एल के, और ए बी बराबर हो जाएगा ई सी ई के, और पी क्यू बराबर हो जाएगा आर एल के। बस यही लिख दिए। सिमिलरली ए सी बराबर हो जाएगा बी ई के, और ए बी बराबर हो जाएगा ई सी के। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम देखो, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। वही सेम इसमें ले गए, पी क्यू आर एल भी तो पैरेललोग्राम हो गया। इसी का पी आर बराबर हो जाएगा, पी और आर बराबर हो जाएगा किसके, क्यू एल के, और पी क्यू
यहाँ पर पी क्यू बराबर है आर एल के। बस अब देखिए गिवन में आते हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ था कि ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर और ए डी बाई पी एम। अब देखिए जो प्रूफ किए उसको पुट करना होगा। ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी लिखें, ए सी बराबर पैरेललोग्राम की वजह से इसको पूछ के इसके जगह क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पी आर भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए तो इसका साइड बराबर है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू एल लिख सकते हैं। टू ए डी टू से तो कटा सकते हैं, इसके लिखने का फायदा क्या हुआ है, टू ए डी और टू ए डी हम यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए बताते हैं आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इसका लिखने का बेनिफिट नीचे लिखे हुए। देखिए टू ए डी मतलब इसको दो से तो कटा देंगे, मगर फायदा देखिए मीडियन है, डिवाइड इक्वली करेगा। तो टू ए डी को अगर टू ए डी हो गया तो ए ई हो जाएगा, ये पूरा ले लेंगे क्योंकि ये इसके बराबर होता है, क्योंकि ए डी बराबर हो जाएगा डी ई के। कंस्ट्रक्शन को थोड़ा वो बताए थे। और टू ए डी इसको लिखते हैं तो टू ए डी की जगह पर हम ए ई लिख सकते हैं और टू पी एम लिख सकते हैं, टू एल लिख सकते हैं। इसीलिए देखिए ये वाला साइड ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू ले लिए और बी ई बाई क्यू एल ले लिए और ए ई बाई कितना पी एल हो गया। मतलब ए बी ई और पी क्यू एल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कैसे, साइड से जैसे ही सिमिलर होता है आपको बताए थे कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल हो गया, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो बी ए ई जैसे बी ए ई बराबर हो जाएगा क्यू पी एल के, क्यू पी एल के। ये एंगल, ये इसका एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। उसी तरह सिमिलरली ये वाला भी तो उसी तरह सिमिलर हो जाएगा। ए सी ई सिमिलर हो जाएगा किसके, पी आर एल के सिमिलर हो जाएगा। तो जब पी आर एल के सिमिलर हो जाएगा तो सी ए ई ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल देखिए किसके बराबर हो जाएगा, आर पी एल के, ये वाला एंगल। आप इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसको दूसरा इक्वेशन, पहला और दूसरा इक्वेशन को जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा तो बी ए ई प्लस सी ए ई बराबर हो जाएगा क्यू पी एल प्लस आर पी एल। तो बी ए सी ये देखिए, क्योंकि इसको जोड़ रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं तो ये पूरा ही एंगल ना आ जाएगा। इसको जोड़ रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, क्यू पी आर आ जाएगा, क्यू पी आर या आर पी क्यू लिख दीजिएगा। इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। अब आ जाएगी इन टेंगल ए बी सी एंड टेंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर में आ जाइए। तो क्या हमें गिवन दिया हुआ है, देखिए ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर। देखिए यहाँ पर दिया ना गिवन में, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर गिवन दिया हुआ है। और अभी एंगल सी ए बी बराबर एंगल आर पी क्यू इक्वेशन थर्ड से निकाल दिए हैं। तो टेंगल ए बी सी सिमिलर होगा टेंगल पी क्यू आर के। कैसे, साइड एंगल फिर साइड। यही आपका आंसर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आएगा। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।